नमस्कार दोस्त, आपका इस चैनल फिन इन्फो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और एक नई वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज की इस वीडियो का क्या टॉपिक है, लगभग आपने थंबनेल से थोड़ा बहुत समझ ही लिया है, पर पूरा समझने के लिए वीडियो को विदाउट स्किप पूरा देखना है। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मैं आग्रह रखता हूँ कि ये चैनल जो है बेसिकली टीम टेक सपोर्ट की हिंदी चैनल है। इस चैनल को सिर्फ हिंदी समझने वाले या फिर हिंदी से मोहब्बत करने वाले या फिर सिर्फ हिंदी भाषा बोलने और समझने वाले लोगों के लिए है, जिन लोगों ने काफ़ी समय से रिक्वेस्ट लगा के रखा है कि दादा हिंदी में वीडियो बनाइए, क्योंकि मेरा पुराना चैनल टीम टेक सपोर्ट जो है वो सिर्फ अभी बांग्ला में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अब हिंदी भाषी लोगों के लिए या फिर हिंदी भाषी दोस्तों के लिए, सब्सक्राइबर के लिए, प्यार करने वालों के लिए ये चैनल है जिसका नाम फिन इन्फो है। तो कृपया वीडियो देखने के बाद, देखने से पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। इसके अलावा भी इस तरह की फिनटेक या न्यूज़ से अगर आप खुद को रूबरू और अपडेटेड रखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल टीम टेक सपोर्ट ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे ही आपको देखने को मिल जाएगा। सो चलिए आप और देर ना करके वीडियो की और चलते हैं जिस विषय के ऊपर आज की वीडियो है। विषय बेसिकली आप सभी को पता है कि इस समय जो है देश की भारतीय वित्तीय जो नियामक संस्था जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आजकल थोड़ा प्रोएक्टिव मोड में चल रहे हैं। मतलब कोई भी गलती का आप कोई सुधार, मतलब अब ऐसा कोई बात नहीं कि तुमने गलती किया थोड़ा समय देते हैं, आप है कि गलती करो और सजा भुगतो। ठीक है, सजा ऐसे कि पेटीएम जैसे बैंकों का भी मान लीजिए बाट लग गया है, साथ ही साथ और भी कुछ बैंकों का अपडेट अभी आने वाले हैं जिनके ऊपर भी बहुत सारे पाबंदी लगने वाले हैं, और कुछ ऐसे भी वित्तीय संस्था हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी पाबंदी और लग चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका भी अपडेट मैं आप सभी को देने की प्रयास जरूर करूंगा। इस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है अकाउंट के ऊपर लगे हुए चार्ज को लेके, बंद अकाउंट को लेके, ओपनिंग अकाउंट को लेके, सारी चीजों के लिए। मैं एक एक करके 7 पॉइंट आप सभी के सामने रखना चाहूंगा। वीडियो की शेष में जरूर कमेंट करिएगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना लाभदायक था। आरबीआई ने पहले चरण पे आरबीआई ने कहा है 2 साल से जो बैंक अकाउंट इनएक्टिव है, 2 साल से कोई बैंक अकाउंट जो है वो इनएक्टिव, इसमें ना पैसा जमा हो रहा है ना पैसा विड्रॉ हो रहा है, इस तरह के जो अकाउंट्स है उन अकाउंट्स में किसी भी प्रकार की चार्जेस जो है बैंक आगे से नहीं लगा सकते। किसी भी प्रकार की चार्ज का मतलब देखेंगे कि कस्टमर 1 साल से इनएक्टिव है, इसमें कोई पैसा डाला भी नहीं और पैसा विड्रॉ भी नहीं किया, फिर भी बैंक जो है वो एसएमएस चार्जेस जो है वो हर साल लगाता रहता है। 1 साल या 2 साल से कोई कस्टमर एटीएम से कोई विड्रॉ किया ही नहीं है। अकाउंट से विड्रॉ मतलब एटीएम से भी वो विड्रॉ कर सकता है, यूपीआई हो, एटीएम से हो, नेट बैंकिंग से हो, किसी भी प्रकार से अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो मतलब ट्रांजैक्शन हो गया है। तो कस्टमर ने कोई ट्रांजैक्शन किया ही नहीं है, चाहे वो यूपीआई हो, चाहे वो एटीएम कार्ड हो, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, चाहे ब्रांच जाके ब्रांच विजिट करके कोई ट्रांजैक्शन किया, ऐसा कुछ किया ही नहीं है कस्टमर ने, फिर भी कस्टमर के अकाउंट में जो है वो हर साल चार्ज लगता जाता है। किस बेसिस पे कि उन्होंने एटीएम कार्ड इस्तेमाल किया। एटीएम कार्ड की सालाना एक चार्जेस होता है, वो चार्जेस लगाते रहते हैं। इसके अलावा एसएमएस चार्जेस जो मैंने पहले भी कहा, इस तरह की चार्जेस बैंक चालाकी से हर समय लगाते आ रहे हैं और अभी भी लगा रहे हैं और आगे भी कुछ समय तक लगाएंगे। वो कब तक लगाएंगे उसके अपडेट इस वीडियो की लास्ट में मैं बताने वाला हूं कि नियम कब से लागू होगा, कि अगर कोई कस्टमर 2 साल या फिर इससे ज्यादा समय से इनएक्टिव पड़े हुए अकाउंट्स को रखे हैं तो इसके ऊपर बैंक कोई चार्ज नहीं लगा सकता। ये हो गया पहला अपडेट। इसके बाद दूसरे नंबर पे बोला है कि कोई 2 साल से किसी कस्टमर ने अपने अकाउंट को इनएक्टिव रखा है, मतलब कोई ट्रांजैक्शन किया ही नहीं है, तो इसके लिए बैंकों को आरबीआई ने बोला है कि इस अकाउंट को इनऑपरेटिव घोषित कर दीजिए। इनऑपरेटिव मतलब ऑपरेट नहीं होता है अकाउंट, मतलब इनएक्टिव कर दीजिए। आगे से अगर कोई कस्टमर इसमें ट्रांजैक्शन करना चाहेगा तो उनको सबसे पहले कहाँ आना है, ब्रांच आना है। ब्रांच आने के बाद इसको एक्टिव करना है और इसके बाद ही अकाउंट को आप चला सकते हैं। हर वक्त हम जिसको देखते हैं, अगर त्रिपुरा ग्रामीण बैंक की अगर मैं बात करूं, बंगीय ग्रामीण विकास बैंक की अगर मैं बात करूं, क्योंकि इन लोगों का जो फोरफादर है वो सभी पंजाब नेशनल बैंक है, तो मॉड्यूल सारा एक ही प्रकार है, तो वो लोग इसका नाम दिया है डोरमेंट, मतलब कुछ दिन काम नहीं करते हैं तो ये डोरमेंट हो जाता है। सो उसी प्रकार की नोटिफिकेशन दिए है आरबीआई ने, एग्जैक्ट भाषा नहीं है, वो आप लोगों को आगे समझ में आ जाएगा। आरबीआई ने कहा है 2 साल से किसी कस्टमर ने विड्रॉ डिपॉजिट कुछ नहीं किया, मतलब कोई पैसा उठा भी नहीं, कोई पैसा जमा भी नहीं है, तो उस अकाउंट को आप डोरमेंट कर दीजिए, मतलब इनऑपरेटिव अकाउंट कर दीजिए। तीसरे नंबर पे आके बोला है कि किसी अकाउंट को आप इनऑपरेटिव तो कर सकते हैं 2 साल अगर ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, मगर आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। जैसे हम लोग त्रिपुरा ग्रामीण बैंक या फिर आदर्श बैंक में देखते हैं, वो अपनी मर्जी से इसको इनऑपरेटिव कर देते हैं, मतलब पहले कोई नोटिफिकेशन नहीं है। आरबीआई ने बोला है आपको सबसे पहले कस्टमर को मैसेज करना होगा,
कस्टमर मैसेज मिलते आपके पास आ गए तो कोई बात नहीं, उनको पूछिए कि अकाउंट को कंटिन्यू करना है, डिलीट करना है कि इनऑपरेटिव करना है। कस्टमर अगर बोलता है कि नहीं मैं कुछ दिन बाद आगे करता हूं, तो आप इनऑपरेटिव करके रख सकते हैं। उनको जब समय होगा आपके पास आएंगे, आप फिर इसको एक्टिव कर देंगे। अगर कस्टमर बोलता है कि नहीं मैं इस अकाउंट को रखना ही नहीं चाहता हूं, तो उनको ब्रांच में बुलाएंगे, डिलीट कर देंगे, उनका बाकी जो बकाया पैसा पड़ा हुआ है उनको आप वो पैसा रिफंड कर देंगे या फिर विड्रॉ करने का ऑप्शन आप दे देंगे। तो पर एसएमएस मिलने के बाद अगर कस्टमर नहीं आए तो क्या करेंगे? तो मेल भेजेंगे। एसएमएस भी किया, नहीं आया कस्टमर, मेल भी किया, कस्टमर नहीं आया, फिर कस्टमर को आप कॉल करेंगे। अभी कॉल करने के बाद भी अगर नहीं आता है, कॉल पिक नहीं होता है या फिर वो फोन पे अब कॉल जाता ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर आप कस्टमर की नॉमिनी के पास जाएंगे या फिर कस्टमर के घर तक जाएंगे फिजिकल वेरीफाई करने के लिए कि कस्टमर अवेलेबल है कि नहीं है। मतलब कस्टमर इस दुनिया में ही है या फिर दुनिया छोड़ के चला गया, राज्य छोड़ के चला गया या देश छोड़ के चला गया, कुछ ना कुछ तो होगा। अगर कस्टमर एकदम से ही नहीं है तो उस अकाउंट को क्लोज करने की जो आगे की प्रोसेस होगी नॉमिनी के साथ वो आप करेंगे। अगर कुछ भी नहीं है तो कस्टमर अकाउंट को ऐसे ही आप छोड़ देंगे, मतलब डोरमेंट करके छोड़ देंगे कि किसी से ही आपका संपर्क नहीं हुआ। मतलब आरबीआई ने कहा है अपनी मनमर्जी से नहीं होगा कि आपने एक बार कोशिश किया, मैसेज भेजा, कस्टमर नहीं आया और आपने डोरमेंट कर दिया। कस्टमर को ढूंढना पड़ेगा, हर प्रकार से आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर वो भी अगर नहीं हो पाया फिर जाके आप इसको डोरमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आरबीआई ने कहा है कि कोई अकाउंट आपने डोरमेंट कर दिया, फिर कस्टमर आया आपके पास और आके बोलता है कि मेरे को वो अकाउंट लाइव करना है। जैसे हम त्रिपुरा ग्रामीण बैंक की फिर से बात करता हूं या फिर अदर्स बैंकों में भी ऐसा होता है, कुछ बैंकों में ऐसा होता है कि अगर अकाउंट काफी टाइम से इनऑपरेटिव है और इसको फिर से एक्टिव करना होता है, तो बैंक एक अच्छा रकम जो है चार्ज के नाम से उनको थोप देते हैं उनके ऊपर। ये लो 500 रुपया, 400 रुपया, 200 रुपया, 150 रुपया, ये अमाउंट जो आपको देना है इसलिए देना है क्योंकि आपने काफी टाइम से अपने अकाउंट को इनऑपरेटिव रखे हैं, इसलिए आपको ये चार्ज देना है। आरबीआई ने कहा है बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हो। कोई कस्टमर अगर आपके पास आता है और कहता है कि मेरा अकाउंट इनएक्टिव है और मैं चाहता हूं कि मेरे अकाउंट को फिर से एक्टिव करो, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट को एक्टिव करके देना पड़ेगा। ये 5 नंबर नोट पे आरबीआई ने कहा है। नंबर 6 में आरबीआई ने कहा है कि एक रिव्यू हमने पूरे भारत की सारे बैंकों को लेके किया है, जिसमें हमने देखा है कि सभी बैंकों की जो ग्राहक है, ऐसे ग्राहक जो इनऑपरेटिव है, जिनका कोई खबर ही नहीं है, इस तरह के कस्टमर के खाते में कुल 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम बैंकों के पास पड़ा हुआ है। भारत के सारे बैंकों को मिला के आरबीआई ने खंगाल के देखा है कि लगभग 42,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा ऐसे पड़े हुए हैं जिनका कोई मालिक नहीं है, जो पूछने के लिए पिछले 2 से 10 साल में कोई नहीं आया है। और एक्चुअल में आरबीआई वही चाहता है कि यह पैसा और बैंक के पास नहीं पड़ा रहना चाहिए, वो एग्जैक्ट कस्टमर के पास चले जाना चाहिए। आरबीआई को भी पता है ऐसे बहुत सारे कस्टमर है जिनकी घर के लोगों को भी पता नहीं है कि उनको एसबीआई में अकाउंट है, पर एसबीआई में उस बंदे के नाम से 4 लाख रुपए पड़े हुए हैं। ऐसे बहुत केसेस है सारे भारत में। अभी बैंकों को बोला है कि ये भी तुम्हारा काम है, तुम जाओ कस्टमर को ढूंढो। अगर सारे प्रोसेस करने के बाद भी कस्टमर नहीं मिलता है तो ये पैसा तुम आगे की प्रोसेस के लिए जाओगे। क्या करना है वो मैं आगे बताता हूँ। आरबीआई ने क्या कहा इस पैसे को क्या करना है। अगर मिल गए, कस्टमर की नॉमिनी मिल गए या फिर कस्टमर ही मिल गए, तो उनको पैसा कैसे आप दिला सकते हो या फिर एक्टिव कर सकते हो उसकी और सोचो। मतलब ये आरबीआई का भी टारगेट है, लोगों का पैसा है, लोगों तक पहुंचाओ। अगर नहीं लोगों तक पहुंचता है तो देश तो सरकार की कंट्रोल में इस पैसे के दो, मतलब आरबीआई की कंट्रोल में दो, ताकि आगे की काम हो सके। वो क्या होगा मैं बताता हूं। तो ये 6 नंबर पे आके आरबीआई ने ये बोला है कि ये प्रोसेस जो है वो आपको कंप्लीट करना होगा। आप 7 नंबर पे है कि ये रूल कब से लागू होगा। आरबीआई ने बोल तो दिया है कल होगा, परसों होगा, 1 साल बाद होगा। हाँ, ये 1 अप्रैल से ये कानून बलवत होंगे और 1 अप्रैल से ही ये प्रोसेस से बैंक को गुजरना होगा। आगे ये सारे लोगों की पैसा रिफंड देना होगा या फिर इस पैसे को आरबीआई का जो एक फंड होता है, उस वेलफेयर फंड होता है, उस फंड में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आरबीआई का नियम है अगर 10 साल से कोई अकाउंट, किसी कस्टमर का कोई अकाउंट इनऑपरेटिव रहता है और उस पैसे को कोई आके खोज खबर नहीं लेता है, इवन बैंक अगर खोज करने के बाद भी किसी को नहीं मिलते हैं ये पैसा किसका है, किसी कोई खबर नहीं होता है प्रॉपरली, तो वो पैसा सरकार की आरबीआई की वेलफेयर फंड में चला जाता है, जहां से इस पैसे से लोगों को बैंकों के बारे में ज्यादा नॉलेज की बंदोबस्त किया जाता है। मतलब बैंक रिलेटेड जितना काम सरकार कर सकती है या फिर आरबीआई कर सकते हैं वो काम उसी पैसों से होता है और होते आ रहे हैं। तो ये था आरबीआई का कुछ नए नियम बंद अकाउंट को लेके
पड़े हुए अकाउंट को लेके, पड़ा हुआ पैसों को लेके, खास करके बैंकों के ऊपर। क्योंकि बैंक आखिर खास करके बैंक ऐसा होता है कि बैंक का कोई मर्जी नहीं होता है, कोई पैसा अगर कस्टमर के खाते में पड़ा रहता है तो बैंक किसी का कोई खबर नहीं लेता है। इवन आप लोग देखेंगे PMJJY PMSBY का भी इंश्योरेंस अगर बैंक करता है तो बैंक साल भर में किसी का खबर नहीं लेता कि ये कस्टमर जिंदा है कि नहीं है। तो मतलब बैंक को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अभी RBI जो है हर एक चीज़ों में डंडा कर रहा है। और पिछले एक साल में हमने देखा है RBI ने बहुत सारे बैंकों को डंडा किया, जहाँ पे देखा गया कि बैंक सबसे ज़्यादा अनैतिकता का काम किया है। अब इसी ये बोलते ही सबसे पहले पेटीएम का नाम हमारे सामने नहीं आ जाता। नहीं बाबू, सिर्फ पेटीएम नहीं, पेटीएम से भी बड़ा घोटाला कर चुके हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। लोगों की अकाउंट से मोबाइल नंबर चेंज कर लिया बिना किसी को बोले हुए, और इतना बड़ा घोटाला हुआ कि बैंक ऑफ बड़ौदा की बहुत बड़े आला अधिकारी, 50 से ज्यादा आला अधिकारियों को बैंकों ने 2023 की नवंबर महीने में निष्कासित कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं बैंक कितना इनएक्टिव है इन सारे मामले में, और बैंक कितना असहिष्णु है कस्टमर की पैसों को लेके। तो इस समय अगर देश में RBI नहीं जागेगा तो कौन जागेगा। अब RBI थोड़ा ज़्यादा ही प्रोएक्टिव है और ऐसा ही देश में होना चाहिए। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा और कंटेंट आपको अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।